वाराणसी कोतवा कोरौत स्थित देव पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव विदित्सा धूमधाम से मनाया गया। उक्त अवसर पर छात्रों को संस्था के डायरेक्टर उमेश सिंह द्वारा अनुशासन, शिष्टाचार एवं कठिन परिश्रम का महत्व बताया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विद्यालय के डायरेक्टर उमेश सिंह, प्रधानाचार्य प्रज्ञा दुबे द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिनमें नृत्य, गायन, नाटक और पिरामिड शामिल थे। विद्यालय के निदेशक उमेश सिंह व प्रधानाचार्य प्रज्ञा दुबे ने संयुक्त रूप से धन्यवाद ज्ञापन में सभी मुख्य अतिथि, सभी शिक्षक और अभिभावक जनों का आभार प्रकट किया व देव पब्लिक स्कूल के भविष्य के योजनाओं की जानकारी दी। वर्तमान की शिक्षा में अनुशासन और शिष्टाचार के महत्व को समझाते हुए लोकतंत्र और संविधान के अनुसार अपना जीवन यापन कर एक उत्कृष्ट नागरिक बनने की विशेष बात बताई। साथ ही आत्मरक्षा के गुर हेतु ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही मशहूर कोरियोग्राफर काशी गौरव अवॉर्डी प्रभाकर सर द्वारा डांस की बारीकियां और गहनता को समझाते हुए भविष्य के लिए छात्रों को बेहतर प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए संकल्पित होने की बात कही। आज देव पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में मेरा आना हुआ। पहले तो मैं यहाँ के प्रबंधक और स्कूल के शिक्षकों को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि स्कूल का फंक्शन किसी भी स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो उसके विद्यालय और उसके विद्यार्थियों के उनकी उपलब्धियों के, उनके कला और कौशल को प्रदर्शन करने का दिन होता है। यह मैं बच्चों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी उज्जवल भविष्य के लिए देती हूँ, क्योंकि ये बच्चे जो है हमारे देश के भविष्य हैं। अगर ये बच्चे खूब मेहनत लगाकर, मन लगाकर पढ़ेंगे और अच्छी आदतों के साथ और अभिभावक के अच्छे संस्कार के साथ आगे जाकर पढ़ेंगे लिखेंगे, तो ये आगे चलकर एक इतिहास रचेंगे सफलता का। तो बच्चों को यहाँ पे मैं शुभकामनाएं देने के लिए आई हूँ और कुछ बातें जो बच्चों के लिए भी बोलूँगी कि कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, कैसे आजकल जो है स्मार्टफोन का उपयोग बच्चों से मैं कहूँगी कि ना के बराबर करें और खाली समय पे वो सोशल मीडिया पे या अन्य साइट पे अपना समय बर्बाद ना करके, इस समय क्योंकि महत्वपूर्ण समय होता है बच्चों का पढ़ने लिखने का, तो इसका उपयोग वो पढ़ने लिखने में करें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जी मैम, एक तथाकथित बात ऐसी होती है कि जो वर्तमान के बच्चे हैं उनमें संस्कार और अनुशासन की कुछ कमी पाई जाती है, क्या कहिएगा मैम, कुछ ऐसा अनुभव रहा है? मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बच्चों में अनुशासन और संस्कार ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें और दोनों ही जो है स्कूल और घर से ही बच्चे सीखते हैं। तो मुझे पेरेंट्स से मैं भी कहूँगी, यहाँ पे टीचर्स भी हैं, सबसे कहूँगी कि आप बच्चों में ये जरूर डालें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं उनमें हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि हाँ, अनुशासन उनमें धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों के प्रति जितना उनका या शिक्षक के प्रति भी उन लोग के मन में वो आदर नहीं रह गया जो पहले था। तो बच्चों से मैं कहूँगी कि आप पेरेंट्स से भी कहूँगी कि आप अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि बच्चे जो है बड़ों का आदर करें, शिक्षकों का आदर करें, अपने गुरु बड़ों का सबका सम्मान करना सीखें, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर जीवन में उनको आगे जाना है तो अपने बड़ों का और अपने शिक्षकों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। मेरा नाम उमेश कुमार सिंह है और देव पब्लिक स्कूल प्रबंधक हैं हम। और ये विद्यालय जो है अपने समाज को शिक्षित करने के लिए और अपने आसपास के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें जो है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से शिक्षा का जो है कि जो स्तर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इस वजह से एक देव पब्लिक स्कूल को हमने स्टार्टअप किया और अपने आसपास के क्षेत्र के तमाम गरीब जनता, गरीब बच्चे लोग जो हैं उनको एक अच्छी शिक्षा यहाँ से मिल सके, इसलिए जो है कि इस देव पब्लिक स्कूल। आज वार्षिकोत्सव है सर, कौन कौन से विशेष आयोजन होंगे? मुख्य आतिथ्य में कौन होगा? आयोजन बच्चों का है, बहुत सारे आयोजन है, उसमें शिक्षा पे है और आज के समाज में जो तमाम लोग जो है कि नशे का लत जो है लोगों को पकड़ते जा रहा है उसके बारे में है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं और उसके साथ जो है कि हमारे मुख्य अतिथि जो है ये जिला अध्यक्ष पूनम मौर्य जी हैं हमारे मुख्य अतिथि। और अभी जो है कि कुछ समय में बात हुई है मेरी, आते ही होंगी।
सर क्या कहेंगे, शिक्षा के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि जो वर्तमान की शिक्षा है उसमें भ्रष्टाचार है, पढ़ाई में ज़्यादा खर्चा होता है, क्या कहेंगे? समाज में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे भी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बिजनेस बना करके व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो समाज का काम है, सही चीज़ भी है। समाज जहाँ गलत देखेगी उसको जरूर कहेगी, बोलेगी। वर्तमान सरकार की तरफ से जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है भाई, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और जैसा कि हमारा जो है कि इस समय जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, एक समान अधिकार सबको दे रहे हैं और सारी चीज़ें एक समान तरीके से कर रहे हैं। तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। जहाँ पे जो है कि बड़े से बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं, जो शिक्षा उनको मिलती है, गरीब तक के बच्चों को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए। बुद्धिजीवियों के बीच कॉन्वेंट कल्चर और गुरुकुल को लेकर एक बहस चल रही है, क्या कहेंगे? कॉन्वेंट कल्चर फिर आ सकता है या कॉन्वेंट कल्चर की जगह पे गुरुकुल को फिर हम लोग ला सकते हैं? देखिए, गुरुकुल का कल्चर जो है कि सही है, लेकिन अब यही है कि समय के साथ चीज़ें अपडेट होती रहती है। तो अगर गुरुकुल कल्चर आता भी है आज के दौर के हिसाब से, उस चीज़ को अपडेट करके लाया जाए तो बेहतर है। मैं प्रभाकर यादव, काशी गौरव अवार्ड सम्मानित ग्लैमर प्रोडक्शंस अभी टीम में रहकर मैं काम भी कर रहा हूँ। और इस बात को इसलिए डांसिंग के इस फील्ड में कल्चर बहुत तेज़ी से डांसिंग का आगे बढ़ रही है। पहले क्या था कि नहीं थी डांस की कल्चर, अब जितना तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। आज हर सिटी में चाहे रूरल एरिया में भी लोग डांस के लिए ज़्यादा उत्सुक हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि जब से अदर कंट्री से जब हमारी थोड़ी सी थ्योरेटिकल डांस में आई, तो थोड़ा सा और चीज़ें डांस में क्या होता है बेहतर होने गया था। और ये कल्चर को लेकर मैं पहली बार एस स्कूल में, देव पब्लिक स्कूल में आया हूँ। और उमेश सर के ये यहाँ के डायरेक्टर सर हैं जिन्होंने मुझे बुलाया। और दूसरी बात कि डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, जिससे मैंने यहाँ पर सिखा पाया। और यहाँ पर बहुत सारी जैसे कल्चर प्रोग्राम होता है, जैसे बहुत सारी गणेश वंदना हो गया, राजस्थानी फोक हो गया, जितने भी स्टेट की अदर कल्चरल डांस होती है, मैंने वो सारी चीज़ें प्रिपरेशन बच्चों के लिए कराया हूँ यहाँ पे। सर अगर डांसिंग की बात की जाए तो क्या फ्यूचरिस्टिक आप देखते हैं बच्चों के लिए डांसिंग? क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़ा महंगा फील्ड है, खर्चीला फील्ड है। एक्चुअली नहीं है, खर्चीला फील्ड की नहीं है। एक्चुअली मुंबई वगैरह में आप जाएंगे ट्रेनिंग लेने वगैरह तो है, आप 3 लाख 5 लाख पे करना पड़ता है, क्योंकि उन लोग उस तरीके से सिखाते हैं। मैंने काफ़ी साल मुंबई में रहा और बहुत सारी चीज़ें मैंने, नृत्य शक्ति हो गया, टैलेंट म्यूजिक एकेडमी हो गया, किंग्स यूनाइटेड भी कंपनी, जो कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, मैंने वहाँ से खुद मैंने ट्रेनिंग लिया था। तो है, खर्चीला है, लेकिन जो चीज़ हम लोग सीख के वहाँ से आ रहे हैं, तो हम लोग चाहते कम मिनिमम पैसे में वो सारी चीज़ें बच्चों को दूँ, वो सारी चीज़ें स्टडी दूँ। सर फेवरेट बात की जाए तो क्लासिकल या वेस्टर्न, आप क्या बच्चों को प्रमोट करना चाहेंगे डांसिंग में? मैं दोनों प्रमोट करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर विदेशी कल्चर भी हर कंपटीशन बैटल में ज़्यादा फॉर्म होता है, और क्लासिकल को भी मैं ज़्यादा ही प्रमोशन दूंगा। और क्लासिकल का तो मैं खुद टीचर्स हूँ, तो मैं ज़्यादा उसे ही प्रमोशन दूंगा, अपने कल्चर का ही।